वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज हैं उनके लिए आखिर बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या डिसाइड किया गया है। आखिर वो बैलेंस शीट का परफॉर्मा जो चेंज हुआ है उसके बारे में आज आप लोगों से हम बातें करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पढ़ रहे होंगे जिस पे लिखा है कि क्या बैलेंस शीट आपकी भी गलत है, तो जी हाँ, बिल्कुल आपकी भी बैलेंस शीट गलत हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि बैलेंस शीट कैसी बननी चाहिए। ठीक है, क्या उसका फॉर्मेट होगा, ये सब चीजें हम और नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज के मीनिंग में किनको किनको कवर किया गया। ठीक, तो ये जो टेक्निकल गाइड है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, दैट इज टेक्निकल गाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज। तो जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज है उनके लिए ये गाइडेंस नोट एप्लीकेबल होगा। जैसे कि टैक्स ऑडिट के लिए भी आईसीएआई ने गाइडेंस नोट इशू किया था, वैसे ही बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी इन्होंने इशू किया है। तो ये जो आपका आया था ये जून 2000 कब आया था जी? जून 2022 में। ठीक, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, मात्र 150 रुपए इसका प्राइस है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए आगे इसका कंटेंट देखिए, कंटेंट में क्या क्या चीजें को बताया गया। ठीक, बैकग्राउंड, हम बेसिकली यहाँ पे दो चीजों को डिस्कस करेंगे, दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, कि आखिर इसका जो परफॉर्मा है वो क्या आईसीएआई ने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज के मीनिंग में किनको किनको कवर किया गया है। तो नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज में दो लोगों को छोड़कर कौन कौन वो दो लोग हैं, दैट इज कंपनी एंड एलएलपी, जो पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत रजिस्टर्ड है। कहां रजिस्टर्ड है? जो पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और वो कंपनी जो कंपनीज 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनके लिए ये टेक्निकल गाइडेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारी थी एक्सेप्शनल, ये दो एक्सेप्शनल है। ठीक, इनको छोड़कर सभी के लिए गाइडेंस नोट एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो कौन कौन है यहाँ बताया गया, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए टेक्निकल गाइडेंस एप्लीकेबल होगा। एचयूएफ के लिए होगा पार्टनरशिप फर्म जो कि एलएलपी में रजिस्टर्ड नहीं है। कहां नहीं रजिस्टर्ड है? जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं कौन कौन लोग हैं। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोसाइटी, ट्रस्ट। ठीक, इन सभी के लिए क्या है, ये गाइडेंस नोट इनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन चीजों को कवर किया गया, बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीजों को कवर किया जाता है? सबसे पहले हमारा आता है बैलेंस शीट, दूसरा कौन सा आता है? पी एंड एल, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नोट्स टू अकाउंट। ठीक, यहाँ पे कहीं कवर भी किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को। यहाँ पे व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को कवर किया, दैट इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड दोज नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। ठीक, तो ये तो हो गई हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किनको किनको कवर किया गया, मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजों को कवर किया गया है। उसके बाद आता है हमारा आइटम्स इंक्लूडेड। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे सिंपल से आपको परफॉर्मा जो फॉर्मेट आईसीआई ने डिसाइड किया है, जो टेक्निकल गाइडेंस के थ्रू डिसाइड किया गया है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप परफॉर्मा को देखते हैं, ये रहा। तो पी एंड एल का फॉर्मेट है। सबसे पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखते हैं, बस एक मिनट।
ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो इशू किया गया है, दैट इज नॉन कॉर्पोरेट इंटिटी के लिए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो जी हाँ, जो बैलेंस शीट अब टी शेप में हम लोग बना रहे थे, नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज के लिए मैक्सिमम बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में बन रहा था, दैट इज टी शेप में। टी शेप में यहाँ पे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, इस साइड एसेट्स, ठीक। तो ये जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, अब ये डिसाइड किया गया है जी। जैसे कि कंपनीज के लिए बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है, कंपनीज के लिए आप देखेंगे ऐसे ही बैलेंस शीट होता है, ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड नीचे एसेट्स के बारे में। अब इसमें हेडिंग्स कौन कौन से, ऑनर्स फंड, कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट लाइबिलिटीज में किनको किनको कवर किया गया है, फिर करंट लाइबिलिटीज में। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे 2 सालों का बैलेंस शीट बनाना है, ठीक। एक तो प्रीवियस ईयर और दूसरा करंट ईयर। ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर और ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर। तो यहाँ पे आप करंट ईयर की अमाउंट को लिखोगे और यहाँ पे प्रीवियस ईयर। यहाँ पे देखा जाए तो कंपैरिजन हो गया प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का। तो अगर आप टी शेप में बैलेंस शीट को बना रहे हैं तो वो बैलेंस शीट आपकी भी गलत हो सकती है, क्योंकि भैया टेक्निकल गाइडेंस एप्लीकेबल है सीए के ऊपर। भैया आप सीए हो, सीए को तो एप्लीकेबल करना ही करना है। हमें तो भैया जो आईसीआई इशू करेगा हमें तो उसे फॉलो करना ही करना है। तो आप भी जब टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो टैक्स ऑडिट करते वक्त आप भी बैलेंस शीट अपना चेक कर लीजिए कि क्या बैलेंस शीट एज पर गाइडेंस नोट आईसीआई के हमने बनाया है कि नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि दैट इज जून 2022 में गाइडेंस नोट इशू हुआ था और हमारे जो बैलेंस शीट अप टू 31 मार्च होता है। तो लेकिन ये देखा जाए तो भैया जून 2022 के बाद अगर आपने बैलेंस शीट को बनाया है तो इस शेप में, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस शेप में बनना चाहिए, इस फॉर्मेट में बनना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सबका अपना अपना व्यू है। यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि अगर जून 2022, हम सभी को पता है जून 2022 के बाद ही जैसे टैक्स ऑडिट आता है तभी बैलेंस शीट बनने शुरू होती है। नहीं तो 31 मार्च एंड होने के बाद कौन बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट तैयार होती? अगर आपकी तैयार थी, आपने साइन कर रखा था, तब गुड है। अगर आपने नहीं किया था तो भैया इस फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट को रेडी कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं लिखा गया है। आप पढ़ोगे इसको तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा गया है कि अप्लीकेबल कंपलसरी नहीं है, लेकिन आईसीआई रिकमेंड कर रहा है स्ट्रिक्टली कि आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो मैं तो फॉलो कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक। पीएनडल का देख लेते हैं हम लोग, पीएनडल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वहां भी 2 सालों को बनाना है, दैट इज प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज स्टेटमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की मीनिंग मैंने आपको ऊपर ही करा दिया था जो गाइडेंस नोट में दिया गया है। यहाँ भी प्रीवियस ईयर का है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड, आप ये सब देख लीजिएगा जस्ट फॉर कंपैरिजन, दैट इज प्रीवियस ईयर से इस साल का कंपेरिजन। जैसे कि कंपनी की बनती थी अब वैसे ही नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन से हेडिंग में कौन किन चीजों को कवर किया गया, बैलेंस शीट में दिया गया, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। ऐसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स के भी रिगार्डिंग हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिए।